जय श्री राम दोस्तों, आप सबका हमारे राम भक्त चैनल में स्वागत है। आज मैं आप सबको शत्रुनाशक कलवा मंत्र बताने जा रहा हूं, जो कि दोस्तों यह बड़े से बड़े शत्रुओं का दमन करने वाला, बड़े से बड़े शत्रुओं का नाश करने वाला यह कलवा मंत्र बहुत ही शीघ्र प्रभाव करता है और सभी शत्रुओं का संहार कर देता है। दोस्तों, जब शत्रु बेहद बलिष्ठ हो जाता है और कई मंत्र विधा का प्रयोग करने के बाद भी शत्रु का अंत न होता हो, उस समय उस स्थान पे इस मंत्र के प्रयोग से शत्रु का नाश किया जाता है। दोस्तों, यह कलवा मंत्र बड़े से बड़े शत्रुओं को नाश करने में बेहद सक्षम है। यह शमशान की बहुत बड़ी शक्ति कही जाती है। इसके पास इतनी शक्ति होती है, कलवा महाराज के पास कोई भी कार्य को आप सिद्ध करवा सकते हैं। इनके हाथ में खड्ग और मोटे शरीर वाले इनका आकार शास्त्रों में बताया गया है और यह शमशान में विचरण करने वाले एक अद्भुत शक्ति होती है, जो कि गुलाकी मसान के संपर्क में उनके सहयोगी शक्ति कल को कलवा मसान कहा जाता है। यह दोस्तों बहुत उग्र प्रभावशाली हैं। पहले आप इनका मंत्र सुनिए, उसके बाद इनकी पूर्तिया विधि को आप जानेंगे। मंत्र दोस्तों कुछ इस प्रकार है। काला कलवा 64 वीर, ताल बाजे टाठी बाजे मिटे कपाल, पीर जहाँ को भेजूं वहीं को जाए, मांस मज्जा को शब्द बन जाए, अपना मार आप दिखाए, चलता बाढ़ मारूं उल्टा मूठ मारूं, कलवा आस चार, मेरा वैरी को मार, चौमुखा दिया मार, वादी की छाती फार, इतना कारज न करे तो महादेव की जटा टूटे, माँ पार्वती का आंसू गिरे दुहाई, अघोर मंत्र की दुहाई, भूतेश्वर भूतनाथ की। दोस्तों, आपने मंत्र को सुना। यह साबर मंत्र इतना प्रभावशाली है कि शत्रु को खत्म करने का पूर्णतः शक्ति इसमें विराजमान है। बस आप इस मंत्र की थोड़ी से विधान कर लेने के बाद ही इस मंत्र की संपूर्ण कामनाओं से पूर्ण आप इसकी शक्ति को पा सकते हैं। आप इस मंत्र को थोड़ा सा जाप करके थोड़ा इसकी शक्ति को बढ़ाना होगा और कलवा को प्रसाद भोग प्रसाद देना आवश्यक है, क्योंकि दोस्तों यह शमशानी शक्ति की साधना भोग प्रसाद पर ही चलती है, अन्यथा आप इसको नहीं चला सकते हैं। आप मंत्र को स्क्रीन से याद कर लेंगे। याद करने के बाद इस मंत्र के जाप माध्यम से आपको साधना करनी है। अब दोस्तों, आप इस मंत्र की साधना कैसे करेंगे, ये पहले आपको निश्चित करना है। साधना करने से पहले शमशान में जाना आवश्यक है। शमशान में आप दोपहर के समय लगभग 9 से 11 के बीच में जाएं, जो कि दिन का समय हो। आप वहाँ कलवा को भोग देकर आएँ। भोग के लिए दोस्तों एक पात्र में जल होना चाहिए। उस जल में 2 लौंग डाल दें। दोस्तों, काले रंग का मिष्ठान होना चाहिए, इत्र की शीशी एक होनी चाहिए और दोस्तों अगरबत्ती और कपूर, ये सब चीज़ें इसी मंत्र को पढ़ते हुए कलवा को भोग दें। भोग दे के उससे प्रार्थना करें कि मैं इस मंत्र की सिद्धि चाहता हूँ, अपने शत्रु के दमन हेतु कृपा कर हमें इस मंत्र की सिद्धि प्रदान करें। ऐसा दोस्तों भोग प्रसाद शमशान में दे के दिन में ही आपको चले आना है घर। अपने घर आते ही अपने पैर को धो लीजिए, क्योंकि दोस्तों शमशान से आने के बाद पवित्र होके ही घर में हलना चाहिए। उसके बाद दोस्तों आप रात्रिकालीन का इंतज़ार करें। जब रात्रि आ जाए तब आपको दोस्तों इस मंत्र की साधना करनी है। तो दोस्तों आप साधना कैसे करेंगे? साधना 9 बजे के बाद दोस्तों आप किसी एकांत स्थान पे बैठ जाएं और स्थान में बैठने के बाद रुद्राक्ष की माला से महाकाली और भैरव जी को उस समय भोग प्रसाद दें। भैरव जी को बूंदी का लड्डू, माता काली को पान का बीड़ा आप भोग दें। इस प्रकार से आप यह मंत्र साधना एक ही दिन की दोस्तों है, इसे बार बार जाप करने का आवश्यकता नहीं है। इसकी सिद्धि एक दिन में ही दोस्तों प्राप्त हो जाती है। तो दोस्तों आपको ऐसा मंत्र साधना विधि करना है तो पहले आपको इस मंत्र से कलवा वीर को दोस्तों भोग प्रसाद देना है और महाकाली और भैरव जी की पूजा करेंगे। उसके बाद दोस्तों आप इस मंत्र का एक माला मंत्र जाप करेंगे।
तो दोस्तों आपको उसी समय अनुभव हो जाएगा कलुआ वीर का। एकांत स्थान पे सरसों का तेल का दीपक आप जलाना है। मंत्र साधना एक ही दिन की है। मंत्र साधना का दिन शनिवार को रखना है। भोग देने के बाद आप भोग में एक पानी वाला नारियल भी रखेंगे, जो कि उसे फोड़ना तोड़ना नहीं आपको, बस वहाँ माता काली के सामने बाजोड़ चौकी पे रख देना है। जब कल सुबह आप वहाँ जाएंगे तो वहाँ उस नारियल को आप लें और जहाँ सुनसान में आपने भोग दिया है वहीं पे दोस्तों आप उस नारियल को कलुआ वीर के नाम से भेंट स्वरूप रख दें और उनसे प्रार्थना करें कि आप हमारे साथ चलें और हमारा यह काम करें। जब दोस्तों आपको प्रयोग करना हो, आपने शत्रु के ऊपर इस मंत्र विधा का अब आपको प्रयोग करना हो, तब आपको इस मंत्र की कुछ नियम को पालन करना होगा। जैसे नियम ये होना चाहिए, शत्रु का नाम आपको पता होना चाहिए, शत्रु का तस्वीर आपके पास होना आवश्यक है। ये दो चीज़ आपको पास होना अति आवश्यक है, तभी आप शत्रु के ऊपर मारण क्रिया कर सकते हैं। ये सब चीज़ आप उपलब्ध करें, उसके बाद आप एकांत स्थान पे बैठ जाएं। फिर वही भोग अपने घर पर ही, अपने उस एकांत स्थान पर दोस्तों, घर पे नहीं साधना करें, एकांत स्थान पर दोस्तों ये भोग कलुआ वीर को दें और एक माला मंत्र का जाप करें। तो कलुआ वीर आपको एहसास कराएगा, जब आप उसे बुलाए हैं तो वो आपको एहसास करा देगा या आवाज़ देगा या आपके शरीर में वो प्रवेश करेगा, वो बोलेगा। तो आपको उस समय यही उससे कह देना है कि हमारा अमुक अमुक शत्रु है, अमुक स्थान पे है, उसकी तस्वीर यह है, इसको मारण कर दो, इसे ख़त्म कर दो। इस प्रकार से इसे कह देंगे तो कलुआ वीर तुरंत ही तत्काल प्रभाव से आपके शत्रु के ऊपर जाके हावी हो जाएगा और पूरे शमशान की शक्तियों को साथ लेकर चलने वाला यह कलुआ वीर उस शत्रु का कुछ ही समय में खत्म कर देगा, उसका पूर्णतः रूप से जीवन लीला ही समाप्त कर सकता है। लेकिन आप इस मंत्र विधा का प्रयोग अच्छे कार्यों में सही स्थानों पर ही करें। गलत कार्यों में इस मंत्र का प्रयोग करेंगे तो दोस्तों एक बार कार्य हो जाएगा, लेकिन अंत में कलुआ वीर रुष्ट होकर आपको ही प्रताड़ित करने लगेगा। और अगर आप नेक काम में, अच्छे कार्य में इस मंत्र का प्रयोग करते हैं तो कलुआ वीर आपको तमाम प्रकार की सिद्धियों को दे देगा और आपको अनेक प्रकार के तंत्र मंत्र का ज्ञान भी करवाता है। तो आप इस मंत्र की साधना करके अपने शत्रुओं का नाश कर सकते हैं, मनचाहा कार्य को पूर्ण कर सकते हैं। जैसे आपका कोई कार्य है तो आप इसे भेज के वह कार्य भी करवा सकते हैं। यह कोई मानी बात नहीं, शत्रु का ही नाश करेगा। उसी विधि से आप जिसे बता देंगे कि हमारा अमुक कार्य है, अमुक स्थान पे है, ये नहीं हो रहा है, तो इसी विधि द्वारा वह कार्य भी हो सकता है। जैसे आप कोर्ट कचहरी के चक्कर में बजे हैं, केस के चक्कर में बजे हैं, केस पक्ष नहीं हो रहा है, तो आप बस यही मंत्र का प्रयोग कर दीजिए, कुछ ही क्षण में, कुछ ही पेशियों में केस आपकी ओर आ जाएगा, वो केस आपके पक्ष में ही होगा। ऐसा कोई भी कार्य हो, इसे सौंप देने के बाद वह कार्य तुरंत ही पूरे कर देता है। ऐसा कलुआ वीर की शक्ति का पहचान है। तो आप इस मंत्र की साधना करके अपनी सभी समस्याओं का समाधान करें। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य करें। जय जय श्री राम।